के फाइल में जाना है, ठीक है। अगर तो आपने एग्जिस्टिंग फाइल को इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करना है, ठीक है, तो फिर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने नए सिरे से कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो फिर आप इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस जो वो आपके सामने आ गया, ठीक है। और आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हर वर्जन का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आपने 2015 का या कोई पुराना वर्जन किया है तो आपके पास ये वाला जो बॉक्स है वो डिफरेंट शो होगा, ठीक है। और 2020, 21, 22 और 23 के जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, उसके लिए आपके पास इस तरह का डिफरेंट वर्जन जो है वो शो होगा, ठीक है। हर वर्जन के लिए आपके पास जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं फाइल का साइज सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नेम जो है वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की जो फाइल का नेम है उसे मैं रख लेता हूँ क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 इसे रख लिया। उसके बाद ये जो ये वाला ऑप्शन है ये है विड्थ का, ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई, ये इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन जो हमेशा होगा, किसी भी आप पिक्चर के पास एरो करेंगे तो दो जो आपको साइजेस हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी पे भी 112 ज़रब 112, 1080 ज़रब 1080, ठीक है। 1080 ज़रब 1920, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन होगा ना, पहला हिस्सा, ये हमेशा होगा उसकी विड्थ का, ठीक है, मतलब उसकी चौड़ाई। और ये जो दूसरा ऑप्शन होगा ये होगा उसकी हाइट का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के जो इसकी विड्थ है वो मैं रखता हूँ 1080। इसी तरह से जो इसकी हाइट है वो भी मैं रख लेता हूँ 1080 पिक्सल। और ये है इसके यूनिट के लिए, ठीक है, कि आपका पिक्सल्स में चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स में चाहिए, इंचज में चाहिए, फीट में चाहिए, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने पिक्सल में रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी वेब के व्यू के लिए फाइल बना रहा हूँ। तो मैंने 1080 ज़रब 1080 पिक्सल रख दिया, ठीक है। और ये ऑप्शन है इसके आर्ट बोर्ड के लिए। आर्ट बोर्ड का क्या मतलब है कि आपका कैनवस, ठीक है, जिसपे आप ड्राइंग करेंगे। ये मैं एक से ज्यादा भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि पहली क्लास है तो अभी मैं आपको कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं एक आर्ट बोर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। और एक आर्ट बोर्ड पे ही आपको वर्क करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये ब्लीडिंग एरिया, ठीक है। ब्लीडिंग एरिया जो होता है वो प्रिंटिंग मटेरियल के लिए होता है, लेकिन इसे हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, जब हम बिजनेस कार्ड या बैनर्स या बाकी प्रिंटिंग मटेरियल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये उसके लिए ब्लीडिंग एरिया जो है वो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये है इसके कलर मोड के लिए, ठीक है। कलर मोड जो है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक आरजीबी और एक सीएमवाई के, ठीक है। आरजीबी कब यूज होगा और सीएमवाई के कब यूज होगा? जब भी हम कोई ऐसी फाइल बनाए जिसे हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ठीक है, या वेब के व्यू के लिए हमने यूज करना है, ठीक है। वेब व्यू का क्या मतलब है कि सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कोई फाइल बनानी है, कंप्यूटर में रखने के लिए कोई फाइल बनानी, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम जिसे हमने प्रिंट नहीं करवाना, सिर्फ हमने वेब के व्यू के लिए कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम कलर मोड जो है वो आरजीबी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मेरा आरजीबी सिलेक्ट है। और फॉर एग्जांपल इन केस के मैंने कोई ऐसी फाइल क्रिएट करनी है जिसे डिजाइन करने के बाद मैंने उसका प्रिंट भी लेना है, ठीक है। जैसे बिजनेस कार्ड हो गए, बिलबोर्ड हो गए, बैनर हो गए, ठीक है, पोस्टर हो गई, फ्लायर हो गई, या ब्रोशर हो गए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसका मैंने प्रिंट भी लेना है, फिर मैं क्या करूंगा कि उसका जो कलर मोड है वो मैं CMYK के सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर ये चीज आपने उल्ट कर दी तो फिर क्या होगा कि आपका जो कलर है वो डिम शो होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपने ख्याल रखना है कि हमेशा प्रिंटिंग मटेरियल के लिए CMYK और वेब के व्यू के लिए RGB, ठीक है, कलर मोड। उसके बाद ये है इसकी रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन अब ये देखें, सबसे कम रेजोल्यूशन ये देखें, एक तो 36 है, 72, लेकिन जो हम सबसे कम यूज करते हैं ना वो 72 PPI है, ठीक है। 72 PPI का क्या मतलब है कि 1 इंच में 72 पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स पर इंच। 72 पिक्सल मतलब 1 इंच का जो एरिया है, ठीक है, उसके अंदर 72 पिक्सल्स आएंगे। उसके बाद ये जो मीडियम है इसमें 150 PPI, ठीक है। इसकी जो रेजोल्यूशन या रिजल्ट होगा वो इससे डबल होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है 300 PPI, 300 पिक्सल्स पर इंच। ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। इसमें जो क्वालिटी होती है इमेज की ये सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। अब 72 PPI हम कब यूज करते हैं? जब हम वेब के व्यू के लिए कोई फाइल बनाए, ठीक है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे किसी को कोई इमेज सेंड करना है, ठीक है, तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है ना वो 72 PPI होती है, ठीक है। अगर आप ज्यादा भी सिलेक्ट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली जब हम उसे अपलोड करेंगे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ऑटोमेटिकली उसे रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और उसका फाइल का साइज कम हो जाता है। अच्छा, अब ये वाले सारे ऑप्शन बता दिए हैं, बाकी जो ब्लीडिंग एरिया है ये वाले मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट। ये देखें फाइल जो है, ठीक है, क्रिएट हो गई है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया।
अच्छा, शुरू में जब आप इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटर आपके पास, जैसे मेरे पास शो हो रहा है ना, आपको वैसा नहीं शो होगा, आपको कुछ इस तरह का शो होगा जब आप शुरू में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ये वाले जो मुझे तो काफ़ी सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, शुरू में आपको ये सारे टूल्स नज़र नहीं आएंगे। शुरू में जब आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कम टूल्स हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आएंगे बस इतने से, ठीक है। टूल्स भी आपको थोड़े नज़र आएंगे, सारे नहीं नज़र आएंगे। और इंटरफेस भी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब आपने उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, आपने उसकी जो सेटिंग है, ठीक है, वो इस तरह से करनी है। ये वाला जो है, ठीक है, इसके जो टॉप पे आपको ना ये दो एरोस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ठीक है, अभी आपको सिंगल रो नजर आ रही है, इस पे भी आपने जो सबसे ऊपर ये दो एरोज हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल रो हो गई। अच्छा, अभी ये देखें, रो को तो मैंने सेट कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो टूल्स है ना मुझे पूरे नहीं नजर आ रहे, यहाँ भी नहीं और इधर भी नहीं, ठीक है, अभी भी टूल्स जो है ना वो काफी सारे मुझे मिसिंग शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि विंडोज में जाना है, ठीक है। विंडोज में जाने के बाद आपने जाना है वर्क स्पेस, और इधर इसेंशियल्स पे टिक लगा होगा, ठीक है। यहाँ की बजाय आपने करना है इसेंशियल्स क्लासिक, ठीक है। मतलब इसेंशियल से टिक हटा के आपने इसेंशियल्स क्लासिक पे कर देना है, ठीक है। ये देखें, अब जो मिसिंग टूल्स है वो सारे पूरे हो गए हैं, ठीक है। और इधर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, वो जितने भी मेरे मिसिंग टूल्स है वो सारे मुझे वापस मेरे पास वापस आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। अच्छा, अब मीटिंग का जो टाइम है वो खत्म होने में अभी, क्योंकि मैंने बस आपको व्यू देना था, आपके जो इंस्टॉलेशन के जो सारे इश्यूज थे उन्हें सॉर्ट आउट करना था, ठीक है। तो इसी वजह से अभी जो आज का लेक्चर है इसे मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये जो हम शेप टूल से अपना जो मंडे वाला लेक्चर है, ठीक है, उसे स्टार्ट करेंगे। सारे टूल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन टूल्स को यूज करते हुए प्रोजेक्ट्स जो है, ठीक है, वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। बिजनेस कार्ड, पोस्टर, फ्लायर, बुक कवर डिजाइन, बैनर, बिलबोर्ड्स, लोगोज, ठीक है, या करेक्टर्स, जैसे 2D करेक्टर, कार्टून करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग सीखेंगे। उसके बाद फोटोशॉप में मैनिपुलेशन इफेक्ट, फोटो एडिटिंग एंड रिटचिंग, तो ये सारी चीज़ें जो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, इसे हम इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। उसके बाद फिर टेम्पलेट्स हैं, उसको यूज़ कैसे करने हैं, टेम्पलेट्स के लिए वेबसाइट्स कौन कौन सी बेस्ट हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कि हम सिर्फ मोबाइल पे ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए छोटा सा कैनवा का पोर्शन होगा, ठीक है, शॉर्ट सा, वो भी हम अलग से हमारे पास होगा। और जो कंप्यूटर वाले हैं वो इसे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल कोर्स हो गया तकरीबन 3 मंथ्स का होगा। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, ठीक है, तो वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एक जूम मीटिंग होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का लेक्चर होगा। अच्छा, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अभी मैंने कोई आपको टूल नहीं करवाया, ठीक है, अभी क्योंकि आपके इंस्टॉलेशन के इशू आए थे, मैंने अभी सारा वही बताया, ठीक है। वीक में 5 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग यही होगी, ठीक है। वैसे मेजोरिटी ऑलमोस्ट 190 मेंबर्स का ग्रुप था, ठीक है, उसमें से मेजोरिटी का जो रिस्पॉन्स था ना 100 प्लस का, यानी मोर देन हाफ का, वो आया था 9 PM की टाइमिंग पे, ठीक है। इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स जो थे जो कह रहे थे कि इस टाइम ये तरावियों का टाइम होता है, तो उन्हें अकोमोडेट करने के लिए मैंने जो टाइमिंग थी वो 9:30 पे रख ली थी। मोबाइल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए कैनवा वाला जो पोर्शन है वो होगा, ठीक है। वो ये सेटअप्स डाउनलोड नहीं कर सकते, इन सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, उसके लिए लैपटॉप का होना कंपलसरी है। अच्छा, मजीद अगर किसी का इंस्टॉलेशन में कोई इशू रह गया तो वो क्वेश्चन करता जाए। जो ग्रुप में मैंने, वैसे तो तकरीबन 500 से ज़्यादा डिस्कशन ग्रुप में मैसेज आ गए थे, तो मैंने वो सारे मैसेज नहीं देखे। तो जिन पे नज़र मेरी पड़ी थी तो वो मैंने कवर कर दिए सारे इस लेक्चर में, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने ना देखा या इसे इसे इधर एड्रेस ना किया, तो वो अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन जो वो टाइप करता जाए।
ठीक है, रिकॉर्डिंग जो वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन जो लाइव क्लास है वो भी लेना कंपलसरी है सबके लिए। इसकी बकायदा अटेंडेंस होगी। अच्छा, जिन्होंने लाइव क्लास ली है तो वो मुझे पर्सनल में अपना जो नेम है, ठीक है, नेम लिख के वो मुझे इनबॉक्स कर दें। वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया उनका। फोटोशॉप जो है वो मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, मोबाइल में बस कैनवा होगा। जी बिल्कुल, अडोब जो है उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन मैं अडोब की वेबसाइट की तरफ आपको लेके ही नहीं गया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको गेट इनटू पीसी से डाउनलोड करवाया है। अच्छा, यास्मीन फौजिया का क्वेश्चन है कि फोटोशॉप डाउनलोड नहीं हो रहा, इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो गया, स्पेस प्रॉब्लम है। तो उसका मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही कह दिया था कि अगर आपका स्पेस प्रॉब्लम है, सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले आपने अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है। अगर जो मैंने स्पेसिफिकेशन मैंने बताई थी, ठीक है, कि 8 GB रैम हो, Core i6 और 7th जनरेशन, ठीक है, ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। अगर आपके पास ये वाली स्पेसिफिकेशन है, फिर आप लेटेस्ट वर्जन जो है, ठीक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वाली स्पेसिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो जो पुराने वाले वर्जन है ना, 2015 वाले पोर्टेबल या CS6 वाले, फिर आपने वो वाले डाउनलोड करने हैं। वो आपके पास फिर दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छा, डाउनलोडिंग वाले पाथ का भी एक क्वेश्चन है, उसे भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में भी उसने बताया हुआ था, ठीक है, पर मैं उसे रिपीट कर देता हूँ कि वो जो डाउनलोडिंग वाला पाथ है वो किधर जाएगा। ये देखें, लोकल डिस्क सी में जाना है, ठीक है, लोकल डिस्क सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद अडोब, अडोब में जाने के बाद इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया ना, तो फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर, अडोब इलस्ट्रेटर 2021 यहाँ आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट फाइल्स, स्पोर्ट फाइल्स के बाद कंटेंट्स, कंटेंट्स के बाद विंडोज, और यहाँ आके आपने राइट क्लिक करके उसे क्रैक फाइल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा इसका पाथ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैनवा डाउनलोड कर लिए तो आप इसे डाउनलोड करके रख लें। कैनवा की जो क्लासेस हैं वो भी हमारी साथ साथ होती रहेंगी। अच्छा, कि एक और भी क्वेश्चन आया कि टास्क बार जो है, ठीक है, उस पर किस तरह से आपने ऐड करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? सबसे नीचे जो टास्क बार, ये टास्क बार वाला आइकन होता है ना, जहाँ विंडोज सर्च बार होती है, ठीक है, वहां पे आपने क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च पे आपने करना है इलुस्ट्रेटर, ठीक है, अडोबी इलस्ट्रेटर 2021, ये आपके सामने आ जाएगा। इस पे आपने राइट क्लिक करके सिंपल करना है पिन टू टास्क बार, ठीक है। तो पिन टू टास्क बार हम इसे करेंगे तो ये सिंपल आपके इधर टास्क बार पे आ जाएगा। इसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो फिर अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दे, मैं उसे वहां पे भी बता दूंगा। ठीक है, मीटिंग जो है ये ख़त्म होने में तकरीबन 1 मिनट रह गया है। तो अब कल का दिन जो है, ठीक है, आपका ऑफ होगा। मंडे से फिर रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू होंगी, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से। तो कल के छुट्टी के दिन में आप सब ने ये जो सेटअप है डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद फिर पहले दिन से ही आपकी जो असाइनमेंट्स है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मंडे को पहली क्लास होगी तो पहले दिन से ही आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे।